जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको पहले बेचा जाएगा। पहले हावड़ा ब्रिज को बेचेगा, बेलूर मोड़, जो जो है सरकारी अच्छा प्रॉपर्टी जो देश में हर कोने, पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज को नाम जानते हैं, उस सबको प्राइवेटाइजेशन करेगा। तो हमारे हाथ जोड़ने पर हमारा अधिकार भी दे दे, ऐसे नेता को चुनो आप, नहीं तो हटा दो ऐसी पार्टियों को, जूता मारो सालों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को। कि हमारी जो मांग है वो पूरा की जाए, नहीं तो इलेक्शन बंगाल में बहुत भारी पड़ सकता है। सरकार को चेतावनी, हाँ बहुत भारी पड़ सकता है, चाहे मेरा गोली खाए, जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ा। मेरा युवा भाई को रास्ता पर ला दिया, हमको रास्ता पर ला दिया। लोकतंत्र ही खत्म कर दो भाई, राजनीतिक ये समस्या ही खत्म कर दो। तो हम तो कहते हैं कि भाई ये खत्म कर दो सब कुछ। कहाँ है रोजगार का बात? पश्चिम बंगाल का आदमी तो सब सड़क पर रह गया, यहाँ लड़का नहीं लड़की भी है। अगर देश में कहीं गद्दार हैं तो हमारे ये नेता मंत्री ही गद्दार हैं, और कोई नहीं है भाई। वो तो सभी पार्टी लोग नेता बोलेंगे कि रोजगार देंगे, लेकिन जब वोट होता है तब वोट होने के बाद कुछ नहीं देता, सिर्फ दिखावा है ये वोट। नेशनल वीडियो बनाया इंडियन हैं, जो है माँ का शाम, पता नहीं क्या क्या बना डाले उन्होंने। हाँ, माँ तुझे सलाम, अरे इतनी खतरनाक पिक्चर कि भाई उनसे जो है आप उनको आदर्श मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका खर्चा चलने लगा, फिल्में छोड़ दी। वास्तविक बात ये होती है, जो दिखता है वो वास्तविकता होती नहीं है। तो क्यों आप बोल रहा था कि हिंदू संकट में? हिंदू संकट में नहीं है, आप लोग उसको हिंदू भाई लोग को रास्ता पर डाल दिया। तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका वोट बैंक बना हुआ है, उनके फैंस होते हैं, उनको नेताओं से ज़्यादा तो उनको सेलिब्रिटी को देखने पहुंच जाते हैं, और ये मीडिया दिखा देती है कि ये लहर है, ये आंधी है, उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रोजगार का बात नहीं, सिर्फ अपना नीति रिवाज काम करता है। और मैं वेस्ट बंगाल का सब कैंडिडेट को, मेरा युवा भाई को बोलना चाहता हूँ, अपना बहन को, वे यहाँ पे शादीशुदा भी लोग आते हैं अपने हक मांगे के, शादी हो जाने के उपरांत भी सड़क पे बैठ जाते हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। यहाँ पे आपका मुद्दा क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मुद्दा प्रॉब्लम यही है कि SSC-GD 2018 में रिक्रूटमेंट लाया था, उसमें 3 प्रोसेस होता है। पहले फिजिकल रिटर्न, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल लिया जाता है। तीनों चरणों में यहाँ का जितना भी कैंडिडेट क्या है क्लियर कर चुका है, लेकिन मेडिकल होने के बाद बावजूद भी 1 साल वेटिंग में रखा। कैसे कि कोरोना वायरस के कारण। उसका बाद कोरोना जब लॉकडाउन हट गया, सरकार ने आधा बच्चों को पैनल में नाम दिया, आधा बच्चों को छोड़ दिया। तो सरकार को हम यही पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तब न्यू वैकेंसी क्यों ला रहा है? और आप 60,210 जो वैकेंसी है 55,000 दिया, और 6,000 कहाँ गया? वही बोलना चाहते हैं हम। कहाँ से आते? मैं वेस्ट बंगाल से के रहने वाला। इस वक्त बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी वहाँ पर वादे कर रहे हैं रोजगार के, सोनार बंगाल के, इन सब बातों को आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो एक ही चीज़ है कि इससे पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, हरियाणा, वहाँ पर बड़ा मन की बात करता है, विकास की बात करता है, बड़ा पैकेज का बात करता है। जब इलेक्शन हो जाता है, अपना पार्टी जीत चुके होते हैं, तब उसका बाद उसका कहानी बंद हो जाता है। मतलब रोजगार का बात नहीं, सिर्फ अपना नीति रिवाज काम करता है। और मैं वेस्ट बंगाल का सब कैंडिडेट को, मेरा युवा भाई को बोलना चाहता हूँ, अपना बहन को, कि बीजेपी जो हम लोग का दिल्ली में जो कर रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, कि मन की बात 72 लाख रोजगार देगा, ब्रिगेड में बोल रहा कि वेस्ट बंगाल में दुर्नीति है, वहाँ आदमी एक हिंदू मुस्लिम अपना खतरे में है। खतरे में अगर है ना, तब सेंट्रल फोर्स बुला लीजिए ना अपना हिंदू भाई को बचाने के लिए। तब क्यों आप बोल रहा था कि हिंदू संकट में? हिंदू संकट में नहीं है, आप लोग उसको हिंदू भाई लोग को रास्ता पर डाल दिया। हम एक हिंदू है, लेकिन मेरा मुस्लिम भाई है। कभी भी आज तक मेरा हिंदू मुस्लिम अराजकता नहीं फैला। ये सब पार्टी पॉलिटिक्स इसका काम है और कुछ नहीं। आप बोल रहा पश्चिम बंगाल में कि रोजगार का बात, कहाँ है रोजगार का बात? पश्चिम बंगाल का आदमी तो सब सड़क पर रह गया, यहाँ लड़का नहीं लड़की भी है। बोलता है पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका बाद बोलता है सबका साथ सबका विकास, मन की बात करता है। कभी भी हम लोग का मन की बात तो सुना नहीं, खुद का मन की बात। यहाँ से सामने गृह मंत्री ऑफिस है, चाह सकता है तो 5 मिनट में हम लोग का हल निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं करेगा। इस सरकार का मुंह में बोलना और काम करना आकाश जमीन का फर्क है। वो वहाँ बता रहे हैं कि हम वहाँ नया डेवलपमेंट लाएंगे बंगाल में। क्या लगता है कि आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, क्या डेवलपमेंट लाएंगे?
पहले तो कुछ नया डेवलपमेंट नहीं होगा। जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको पहले बेचा जाएगा। पहले हावड़ा ब्रिज को बेचेगा, बेलूर मोड़, जो जो है सरकारी अच्छा प्रॉपर्टी जो देश में हर कोने, पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज को नाम जानते हैं, उस सबको प्राइवेटाइजेशन करेगा। जैसे अभी देख रहे हैं ना, एयर इंडिया ये सब कर दिया ना, मतलब प्राइवेटाइजेशन, रेल को प्राइवेटाइजेशन। अभी तो रोजगार का बात तो नहीं हो रहा ना, आत्मनिर्भर बोल रहा। तो आत्मनिर्भर हम लोग तो जो सरकार बोला था उसका प्रोसेस में हम लोग किया, तो कहाँ हुआ आत्मनिर्भर भारत। पकौड़ा बेचेगा तब ग्रेजुएशन किस लिए किया, MA BTech MTech किस लिए किया, पकौड़ा बेचने के लिए। यही हम सरकार को बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करके कि हमारी जो मांग है वो पूरा की जाए, नहीं तो इलेक्शन बंगाल में बहुत भारी पड़ सकता है। सरकार को चेतावनी, हाँ, बहुत भारी पड़ सकता है। चाहे मेरा गोली खाए, जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ा। मेरा युवा भाई को रास्ता पर ला दिया, हमको रास्ता पर ला दिया। मेरा मम्मी पापा अभी क्या बोलता है, वो बीमारी पड़ा है, हम घर नहीं जा पा रहा, किस मुंह से घर जाएगा। मेरा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला 4 साल होने के बावजूद। यही मैं केंद्र सरकार का बोलना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, जितना भी बड़ा मंत्री है उसको हम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का जो मुद्दा है उसको ज्वाइनिंग दी जाए। यही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। वर्दी दो या अर्थी को दो का जो नारा चल रहा है, सर आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से है हम। वेस्ट बंगाल। हाँ। तो सर वहाँ तो चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ हाँ, हम रोजगारी पे वो नारा दे रहे हैं कि रोजगार देंगे, आप यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं है, वो तो सभी पार्टी लोग नेता बोलेंगे कि रोजगार देंगे, लेकिन जब वोट होता है तब वोट होने के बाद कुछ नहीं देता, सिर्फ दिखावा है ये वोट, ये चुनाव के लिए, जीतने के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इसमें तो पता चल जाएगा हमारे वहाँ कौन जीतेगा। वोट पहले वोट निकल दीजिए, वोट आने दो, फिर पता चलेगा कौन जीतेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं सरकार बलिदान बनाएगी, इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये तो आप तो नहीं बता सकता, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन सोनार बांगा बनाता है, कौन कुछ बनाता है। तो इसीलिए तो ये जीत जाते हैं। और इनकी ऐसी पकड़ भी होती है मेरे भाई कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो हर साल हर चुनाव में किसी न किसी बड़े सेलिब्रिटी को ये चुन ही लेते हैं, और ऐसी चुनते हैं, ऐसी पकड़ बनाते हैं कि इनकी जीत पक्की हो जाती है। इसमें लोगों को जागृत होना चाहिए कि ये माध्यम है। सेलिब्रिटी आप चुनते हैं, लेकिन राज इनका आता है। तो आप सरकारें चुने, आप पार्टियां देख के चुने, आप सेलिब्रिटी देख के ना चुने, नहीं तो भारत ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा। और एक दिन आपके लड़के, आपके लड़कियां सब रोड पे आ जाएंगे, बहुएं, यहाँ पे शादीशुदा भी लोग आते हैं अपने हक मांगे के, शादी हो जाने के उपरांत भी सड़क पे बैठ जाते हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। यहाँ पे ऐसा होता है हमारे साथ। सन्नी देओल को जहाँ तक पिक्चरों में देखा गया, देशभक्त के तौर पे देखा गया, जी। पाकिस्तान में तो फिल्में भी बैन कर दी, जी बीजेपी पार्टी में आ गए। जी। क्या वो आपको देशभक्त नहीं लगते हैं? देखिए, उन्होंने इतनी मोटिवेशनल बनाने के लिए तो इतनी मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, इंडियन हैं, जो है माँ कसम, पता नहीं क्या क्या बना डाले उन्होंने। हाँ, माँ तुझे सलाम, अरे इतनी खतरनाक पिक्चर की भाई, उनसे जो है आप उनको आदर्श मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका खर्चा चलने लगा, फिल्में छोड़ दी। वास्तविक बात ये होती है, जो दिखता है वो वास्तविकता होती नहीं है। ये फिल्मी दुनिया में जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता में कुछ होता नहीं है। ऐसा सब कुछ बेकार है, क्योंकि वो भी हैं बीजेपी में, सन्नी देओल तो हैं ही, उनकी माँ भी हैं। तो मतलब अगर टिकट दिया जाए तो पूरा खानदान ले लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो उनको फिल्म में मिल नहीं रही है। हाँ, अब क्योंकि भाई 2.5 किलो कहाँ दिखा चुके, हर चीज़ दिखा चुके, लेकिन वास्तविकता बोलने में पता नहीं क्यों उनका 2.5 किलो कहाँ चला जाता है। केवल फिल्मों में ही अपनी बॉडी मसल्स दिखाते रहते हैं। वास्तविकता में अगर एक बार कहीं अच्छी सही बातें बोल दें तो हमारे फैन हो जाएंगे, हमारे आदर्श हो जाएंगे। लेकिन तो क्या लगता है पब्लिक को इस पे जरूरत है सोचने की ज़रूरत है भाई। उनको सेलिब्रिटी को देखकर आप कभी भी पार्टी ना चुनें, अच्छा व्यक्ति विशेष को देखें, अच्छी पार्टी चुनें, फिर देश में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं होगा। बीजेपी तो अपनी अच्छी सेलिब्रिटी को आगे सामने रख देती है जो पॉपुलर होता है, कभी गरीब आदमी को उठा के सामने नहीं रखती कि भाई इसको वोट देना।
अगर ये ऐसा दिन आ गया तो मैं समझ लूँगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बड़े लोगों को ही पकड़ती है जिनका पहले से ही मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मतलब कि उनका वो फेमस हो, जो है पहले से वो पॉपुलर हो, तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका वोट बैंक बना हुआ है, उनके फैंस होते हैं। उनको नेताओं से ज़्यादा तो उनको सेलिब्रिटी को देखने पहुंच जाते हैं और ये मीडिया दिखा देती है कि ये लहर है, ये आंधी है, उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ये राजनीति खेलते हैं ना, तो राजनीति तो जानते हैं कि राजनीति होती है। ऐसी चीज़ों को सामने लाओ जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, तो इसीलिए पकड़ लेते हैं। हर राज्य से कहीं भी होगा। अब जो है बिहार में होता है तो कहीं रवि किशन, निरहुआ यादव, जो है दिनेश लाल यादव, लेकिन सफल कम ही होते हैं। अब बिहार में देख लो तो जो है मनोज तिवारी है, लेकिन बिहार के लिए कभी नहीं बोला है वो बंदा, कभी सोचा ही नहीं कुछ। तो उसके लिए क्या कहा जाए, सेलिब्रिटी को ही चुनते हैं और इसीलिए उनकी जीत होती है। अच्छा, दिल्ली के एक वो है नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हाँ, बिल्कुल सही है, मतलब देश में ये नारा सही है। ये तो सही है भाई। हम तो कहते हैं अगर गद्दार अगर हैं, अगर देश में कहीं गद्दार हैं तो हमारे ये नेता मंत्री ही गद्दार हैं और कोई नहीं है भाई। इन्हीं के कारण पूरा जो है सिस्टम भ्रष्ट है। आप देश के नेताओं को ही गद्दार, हम तो गद्दार इन्हीं को बोलेंगे भाई, क्योंकि जो जुमलेबाजी करते हैं, प्रलोभन देके वोट मांग लेते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो क्या है, गद्दारिन तो है। हमारे साथ तो गद्दारिन कर रहे हैं। हमने इसलिए इनको वोट दिया था कि जो कह रहे हैं अपने वादे के मुताबिक वो करेंगे, अपने वादे पर कायम रहेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे राज्यसभा में ना लोकसभा में कोई बातें उठाने वाला नहीं है। किसी ने भी आपको लिखित आश्वासन ही कोई नहीं दिया भाई। जहाँ भी दिया, देखिए हम जम्मू कश्मीर की आपको बात करेंगे, वहाँ भी बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए लड़े गए थे। बीजेपी ऑफिस के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनको लिखित आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन बाद में उनको अल्टीमेट दिया गया कि 14-15 दिन में आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो जम्मू कश्मीर वाले फिर से बैठ गए। तो ऐसा होता है कि ये लिखित में भी दे देंगे ना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपको आपका हक देंगे। पता नहीं कितने लेटर बड़े परेशान हैं क्या करें। बेरोजगार को चाहिए कि भाई घर से निकलकर आए, अपना अधिकार मांगे। उनका हक है, उनका अधिकार है। सरकार ऐसे नहीं देगी, सरकार अपनी जेबें भरती है। आज जितने IPS IAS जितने भी अफसर हैं, उनसे ज़्यादा ना सांसद विधायक की तनख्वाहें होंगी भाई मेरे। इस समय राष्ट्रपति की जो है तनख्वाह 5 लाख है, तो सबसे ज़्यादा मंत्री विधायक को भाई सुविधा है, वेतन है, आखिरी तक उनको वेतन, अगर वो जो है रिटायरमेंट भी हो जाए, रिटायर भी उनका हो जाता है, फिर भी उनका बढ़िया से जो है रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, आखिरी तक स्वास्थ्य का पैसा मिलता है, हर चीज़ का पैसा, यात्रा का पैसा मिलता है, हर चीज़ की सुविधाएं मंत्री विधायकों सांसदों को मिलती हैं भाई। ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स में तो आप देखते हैं कि वो पेंशन भी ख़त्म कर दिया उनका। जो देश के लिए जान दे देते हैं उनका पेंशन ख़त्म हो गया। जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनका पेंशन ज़िंदगी भर बरकरार रहता है। ये कहाँ का न्याय है भाई। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हमारे राजनीतिक में है। ऐसी पार्टी चुना जाए, या तो लोकतंत्र ही ख़त्म कर दो भाई, राजनीतिक ये समस्या ही ख़त्म कर दो। तो हम तो कहते हैं कि भाई ये ख़त्म कर दो सब कुछ, नहीं तो उलझे रहेंगे इसी में, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ से कोई भिखमंगा आ जाएगा, भिखमंगा बन के तो आते हैं, लेकिन कहते हैं जब हमारी बारी आती है भिखमंगा बन के जाते हैं तो कहेंगे कि भाई हाथ जोड़ने से थोड़ी आपको नौकरी मिल जाएगी। हाथ जोड़ने से हम तो आपको जो है इस ऐसे पद पे बैठा देते हैं जहां आप आसमान में उड़ते हो, हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हो, हवाई जहाज़ में उड़ते हो, लेकिन हमको ज़मीन में भी चलने के लिए आप जो है ऐसा पद और हक अधिकार नहीं दे पाते हो। तो ऐसे नेताओं को चुनने से क्या फ़ायदा भाई, क्यों मरे उनके लिए। हम तो कहते हैं कि भाई अब सीख लो अभी से
क्योंकि आने वाले अगर ऐसे ही रहे आने वाले समय में ना सबको रोड पे लाके रख देंगे ऐसे नेता। तो नेताओं से बचो। मैं एक भी पार्टी विशेष को नहीं कहूँगा, सभी पार्टी विशेष के नेताओं को ऐसी पार्टी चुनो, ऐसा नेता चुनो अगर चुनते हो जो तुम्हारे हित में काम कर सके, हाथ जोड़ने से तुम्हारी बातें सुन सके। यदि हाथ जोड़कर वोट ले सकता है तो हमारा हाथ जोड़ने पर हमारा अधिकार भी दे दे, ऐसे नेता को चुनो आप। नहीं तो हटा दो ऐसी पार्टियों को, जूता मारो सालों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को, ऐसे विधायकों को। बस आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू लक्ष्मण भाई हमसे बात करने के लिए।